Let me start recording. Acha. So in the last session, we have discussed classification, right? Classification problem. Basically, classification, is used to predict a target variable. Can you tell me what's the difference between regression and classification? Can anybody tell me the basic difference between classification and regression? Regression में सर numerical data रहता है, classification में categorical. कैटेगरिकल होता है सर, और उसमें जो है Continuous variable. कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल में continuous variable. Yeah, good. Regression में that's good. तो ये तो I think आप लोगों को क्लियर है. तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर मैं डेटा सेट को देख रहा था मैं. तो क्लासिफिकेशन में जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना, उसका भी मतलब वो तो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करें, basically predicting whether a particular patient is having a disease, so the probability of a disease. So logistic regression is based on the probability, okay, and वो दो क्लासेस में 0 1. तो मैं यहाँ पर particularly पहले हम लोग सिंपल जाएंगे, उसके बाद में हर एक एल्गोरिथम के पीछे उसका मैथमेटिक क्या है और कैसा काम करता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहले मैं लास्ट एक जो क्लासिफिकेशन मतलब जो क्लास थी उसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में, डिसीजन ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करे थे. तो यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं दो एल्गोरिथम, पहला जो है वो है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर. तो मैं पर्टिकुलर दो एल्गोरिथम्स पे फोकस करूँ मैं यहाँ पर. एक है सपोर्ट वेक्टर, ओके, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर. अगर आपका डेटा हाई डायमेंशनल का डेटा है ना, तो दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज गुड. ओके, सपोर्ट वेक्टर हाई डायमेंशनल डेटा, यानी द नंबर ऑफ फीचर्स आर मोर एक्चुअली. ओके, तो हम लोग इसके ऊपर देखेंगे. ओके, और दूसरा पर्टिकुलर एक एल्गोरिथम है जो क्लासिफिकेशन में है, वो है दिस इज अगेन बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी, नाइव बेस. ओके, नाइव बेस. तो this is based on the Bayes theorem. Okay, Bayes theorem. और Bayes theorem क्या है? Bayes theorem is based on conditional probability. Conditional probability. ठीक है? तो पहले मैं I'll talk to you about this support vector का हम लोग देखेंगे, support vector classifier. तो उसके लिए let me upload the correct data set. तो यहाँ पर हम लोग okay, so I'm going to load the data set with more variables. कैंसर डेटा देखेंगे हम लोग, डायबिटिक का डेटा है. If you look at this cancer data set na, so you'll find that cancer. Anyway, just a minute. So there are two data sets, cancer and diabetes. तो मैं पहले कैंसर डेटा को लेता हूं मैं. तो let's basically work with the cancer data set. So you know that like we need pandas. So this is basically cancer DF. Data set का नाम है cancer, right? Cancer underscore data underscore cancer, data underscore cancer, CSV. तो अगर आप देखिए ना, तो इसमें देखो आपको कितने 33 कॉलम्स है. देखिए 33 कॉलम्स. ऑफ कोर्स इसमें आईडी यूजफुल नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज आईडी. और डायग्नोसिस भी उसको हटाना पड़ेगा. ये दो को 30 बन जाते. राइट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेरिएबल और फीचर और कॉलम रेडियस मीन टू द कॉलम. इसमें यहाँ पर और एक
अननेम्ड कॉलम है, ये भी हमको जरूरत नहीं है ये। ओके, तो ये कॉलम भी जरूरत नहीं है हमारे को। तो 3 कॉलम को निकाल, 30 कॉलम्स है टोटल, 30 कॉलम्स, 30 कॉलम्स। तो ये बेसिकली इसको यानी प्रिडिक्शन किसको कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हमारा टारगेट वेरिएबल कौन सा है, टारगेट वेरिएबल। शुरू में देखो आप, शुरू के 2-3 कॉलम देखो आप, ये डायग्नोसिस देखो आप, एम मतलब मैलिग्नेंट एंड बी मतलब बिनाइन। तो ये नहीं मतलब कैंसर है या नहीं है। तो ओके, उसका कॉलम का नाम क्या है, डायग्नोसिस। तो ये हमारा टारगेट वेरिएबल है, टारगेट, दिस इज आवर टारगेट वेरिएबल, कैंसर डी। अब इसके अंदर आपको एम दिखाना, तो आपको ये भी कंफर्म कर लेना कि इसके अंदर टोटल वैल्यूज कितने हैं। तो 2 ही है, मतलब एम एंड बी, मैलिग्नेंट एंड बिनाइन। एम फॉर मैलिग्नेंट, बी फॉर बिनाइन। मैलिग्नेंट मतलब आप अगर वो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यस कैंसर है, ओके, दैट ट्यूमर इज कैंसरस। अदरवाइज बी मतलब बिनाइन, मतलब इट्स नॉर्मल। ये जो ट्यूमर होता ना, वो ट्यूमर का जो वो लोग दे take test of the tumor on different parameters and then they get to the conclusion that ये कैंसर है या नहीं है। तो ये ऑलरेडी मतलब टेस्ट हो चुके हैं और इसके बेसिस पे बोल रहे कि भाई गिवन दिस फीचर ये मैलिग्नेंट है, गिवन दिस फीचर वो नहीं है। तो अगर आपके उसके पूरे वैल्यूज को चेक करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, कॉलम का नाम डायग्नोसिस है और आप इसके वैल्यूज को चेक करो कि टोटल इसमें यूनिक वैल्यूज कितने। देखिए, एम फॉर मैलिग्नेंट, बी फॉर बिनाइन। ओके, तो मैलिग्नेंट एंड बिनाइन, तो 2 ही वैल्यू है। और लेट मी राइट डाउन दैट एम स्टैंड फॉर मैलिग्नेंट। तो मतलब यस, इन अदर वर्ड्स यस, ये ट्यूमर यानी ये किसके बारे में हो रहा है, ये मतलब ये ट्यूमर यानी। तो एम मतलब यस कैंसर है, यस, एंड बी स्टैंड फॉर बिनाइन, ओके, बी नाइन समथिंग लाइक। तो मतलब नो, तो ये टारगेट आ गया, क्लियर है। तो आप कैसा करना है, आपको यू नो वेरी वेल कि आपको ये क्लासिफिकेशन मॉडल में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पूरा ये आप लोग को रिपीट हो जाता, लास्ट क्लास भी रिपीट हो जाती। एल्गोरिथम, एक एल्गोरिथम बोले तो आप पूरे एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हो। मैं पूरी लिस्ट दे देता हूँ मैं आपको एल्गोरिथम की, ओके, वो पूरी क्लास रिपीट होती। तो क्लासिफिकेशन मतलब प्रिडिक्टिंग है कैटेगरिकल वेरिएबल, या अब देखो आप हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ये कॉलम को प्रिडिक्ट करें डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस कॉलम क्या है, ये कैटेगरिकल कॉलम है ना, क्योंकि इसमें एम भी है, यस। अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं रेडियस को, इसको, तो ये रिग्रेशन में चले जाता, बट यहाँ पर हम लोग इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यस, या वो कंटिन्यूस है तो डायग्नोसिस है। तो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। तो मैं यानी कोई भी आप पूरे क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम अप्लाई करना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, ओके, उसको शॉर्ट में एसवीसी बोले, एसवीसी। तो ये एल्गोरिथम को हम देखेंगे और दूसरे एल्गोरिथम का भी देखिए, उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे हम लोग। ओके, तो अब बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं हमारे, आप डिफाइन एक्स वाई करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद उसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना पड़ेगा, सेम स्टेप है। तो एक्स में आप इनफैक्ट यू टेक ऑल एक्सेप्ट फ्यू, थोड़ों को निकाल देना है आपको। जैसा कि आप अभी देखें कि हम लोग को ये आईडी नहीं चाहिए और मैलिग्नेंट को भी नहीं चाहिए, ये क्योंकि ये तो टारगेट है, और एक लास्ट कॉलम है तो वो भी नहीं चाहिए। आप यहाँ पर आप ऐसा करके देख सकते हैं, अगर कॉलम इंफॉर्मेशन सही नहीं आ रही तो आप कॉलम्स बोल के देखो, आप चेक करो कितने कॉलम से, ये सारे कॉलम से देखिए इतने। तो हमको ये 2 कॉलम, ये मैं लेट मी सेलेक्ट दिस 2 कॉलम वी डोंट नीड, ओके, प्लस दी लास्ट कॉलम, राइट। तो यहाँ पर
हमको ये 2 कॉलम नहीं चाहिए प्लस ये जो लास्ट अननोन। तो ये कॉलम छोड़ के आप बाकी ये पूरे एक्सक्लूड। तो इसमें आइडिया क्या बोले तो, यानी कैंसर डीएफ में से ड्रॉप कर दो आप, इतने कॉलम को ड्रॉप करके, ड्रॉप मतलब टेम्पररी ड्रॉप हो रहा वो, ओके, ये ड्रॉप कर दे के, और जो रिमेनिंग रहते हैं उसमें क्या में स्टोर करो, एक्स में करो, तो मतलब 30 चले जाते एक्स में, ओके, ड्रॉप। और आप जब भी कॉलम को लेवल पे ड्रॉप करते हो एक्सिस 1 देते हैं आप, लेट मी, और वाई में क्या रहेगा, सिर्फ कैंसर डीएफ क्या रहेगा वाई में, बोलिए somebody anybody can tell me वाई में क्या रहेगा? डायग्नोसिस, वेरी गुड, डायग्नोसिस। वेरी गुड, डायग्नोसिस, ये वाई में रहेगा सिर्फ। तो लेट मी रन दिस, नॉट फाउंड एक्सिस, एक्सिस का सिंटैक्स प्रॉब्लम होगा। अच्छा, यहाँ ये देखिए, ये कॉमा से पहले देना ना, सही है ना, कॉमा ड्रॉप। अच्छा, ये क्लोज करके है क्या, एक्सिस इक्वल टू 1, थोड़ा सा सिंटैक्स। तो हम लोग ये सारे कॉलम के नाम देंगे और एक्सिस 1 देंगे और उसको क्लोज करेंगे। ओके, वो कॉमा, एक मिनट है, सर इससे पहले तो एक्सेस नहीं देना पड़ता है कि हमको वेरिएबल। नहीं, क्योंकि वो कॉलम लेवल पे है ना, देखिए नॉट फाउंड एक्सेस, ये देखिए आप नहीं दिए तो मैं रिमूव कर दिया मैं। तो अगर आप एक डेटा फ्रेम में से कॉलम निकाल रहे हैं आप, तो आपको एक्सिस देना ही पड़ता आपको। तो एक्सिस का मतलब ये है कि वो 1 मतलब एक्सिस 1 मतलब कॉलम। तो एक मिनट, हाँ, मैं यहाँ पर, ये डेटा फ्रेम का नाम हो गया, ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप में हम लोग इतने सारे कॉलम निकाल रहे हैं, ओके, और यहाँ पर हम एक्सिस 1 दे रहे, वो मेरा 2, ओके, वो दो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट जरूरत नहीं है यहाँ पर, एज ए लीस्ट दे देना आप, सॉरी है, लीस्ट, ये लीस्ट में आप एक स्क्वायर, ये आ गया देखिए। तो हम लोग ड्रॉप परमानेंट नहीं करें, खाली टेम्पररी करके एक्स में डाल दे। तो एक्स में अब कितने रहेंगे कॉलम, हाउ मेनी फीचर्स विल बी देयर इन एक्स नाउ? 30 सर। 30, गुड। डायग्नोसिस और इसको छोड़ के सब बाकी। चेक कर लेंगे फिर भी अपन। ये देखिए एक्स में आप देखिए, रेडियस से लेके टेक्सचर से, ये प्योर यानी फीचर से हमारे लास्ट में चले जाओ, चलेगा, ओके, 30 आ गया। मतलब अगर आप इसको यहाँ पर कंफर्म भी करते हैं तो आप कॉलम्स, फिर उसको अगर आप लेंथ चेक करना है तो कंफर्म कर सकते हो, 30, ओके, कॉलम्स 30 कॉलम्स है टोटल। चलिए आ गया, एक्स वाई परफेक्टली फाइन। अब यहाँ से तो स्प्लिट आपको, आप लोगों को तो पता ही है। नाउ स्प्लिट द डेटा सेट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट सेट। उसके लिए क्या करना है, फ्रॉम sklearn डॉट, ओके, sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, राइट, आप लोगों को तो पता है। इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करो आप, और फिर यहाँ पर हम करेंगे एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, ओके, वाई टेस्ट, और ये है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ओके, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में यहाँ पर दे देंगे एक्स और वाई, और टेस्ट साइज में हम 30% देंगे, ओके। ये स्टेप ऑलरेडी हम लोग कई मरतबा कर लिए। और इसके बाद अब नाउ इंपोर्ट द एल्गोरिथम, इंपोर्ट द एल्गोरिथम कौन सा यूज करें हम लोग, ये पर्टिकुलरली सपोर्ट वेक्टर को यूज करूँ मैं हाई डायमेंशन के लिए। तो फ्रॉम sklearn डॉट svm, अब ये प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता, क्योंकि svr हम लोग एल्गोरिथम कौन सा करें, हम लोग यूज करें svr, सॉरी svc, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, जो किसका पार्ट है, वो svm का है, svm सपोर्ट वेक्टर मशीन, और इसका फुल फॉर्म क्या है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन में 2 है, svc svm,
आई एम सॉरी SVR, ठीक है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर दो है, SVR और SVC है। SVR नहीं यूज करें हम लोग, SVR दैट इज फॉर रिग्रेशन, SVC यूज करें हम लोग। तो यहाँ पर SVM इंपोर्ट SV, याद देखो आप बताता देखो SV दो आते देखो आप, SV देखिए RC सपोर्ट वेक्टर क्लास में हम लोग लेंगे पहला। चलिए अब इसके बाद आता आपको इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे डिजीज प्रिडिक्शन, डिजीज मॉडल, कैंसर मॉडल, कैंसर मॉडल है, कैंसर प्रिडिक्शन, कैंसर मॉडल। और ये हमारा SVC में काफी, यानी मैं आपको ये बाद में ट्यूनिंग में बताऊंगा। मैं दो तीन इंपॉर्टेंट इसके पैरामीटर्स है, इसको बोलते हैं हाइपर पैरामीटर्स बोलते हैं, डिग्री और कर्नल, गामा, ये देना पड़ता है तो मॉडल को ट्यूनिंग करने के लिए। तो मैं ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गामा, कर्नल, ओके, ये हम लोग ये हाइपर पैरामीटर, इट्स अ पार्ट ऑफ एल्गोरिथम ट्यूनिंग, ट्यूनिंग में आते हैं। तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आप सिंपल बगैर यानी कोई भी उसके आप यूज कर सकते हैं। जब हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे ना कि हाउ डज सपोर्ट वेक्टर मशीन वर्क्स, हाइपर प्लेन का कॉन्सेप्ट आता है इसमें, हाइपर प्लेन। तो देन हम लोग ये पैरामीटर्स, ये हाइपर पैरामीटर्स की भी बात करेंगे। अभी मैं बहुत सिंपल उसको इस तरह से कर दें। एंड नाउ यू नो वेरी वेल कि उसके बाद हमको ट्रेन करना है, कैंसर मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन एक्स वाई ट्रेन। चल डन। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, टेस्ट विद द टेस्ट डेटा। तो कैंसर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट विद एक्स टेस्ट। तो यहाँ पर आप क्या देंगे, वाई प्रिडिक्शंस। तो वाई प्रिडिक्शन मतलब हमारा वेरिएबल है वाई प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन के वजह मैं लास्ट में प्रिडिक्शन ले रहा था, वाई प्रिडिक्शन ले लो आप। वाई प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन और वाई उन्हें उन्हें क्या देंगे, वाई टेस्ट देंगे उन्हें, मतलब सॉरी वाई टेस्ट से कंपेयर करना। उन्हें वाई प्रिडिक्शन दे रहा, हम वाई टेस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी ये एक्स टेस्ट को यूज करें मगर वाई टेस्ट को नहीं करें हम लोग। तो हमारे पास टारगेट वेरिएबल सेव है हमारे पास कंपेयर करने के लिए। चलिए यहाँ पर हम लोग अब क्लासिफिकेशन मॉडल में क्या होता है, यानी मतलब अब मॉडल इवैल्यूएशन होता है, मतलब मॉडल इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के लिए दो चीजें कहते हैं हम, जैसा रिग्रेशन में क्या कर रहे थे हम लोग, RMSE और R2 स्कोर। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए वी लुक फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट confusion matrix, गुड कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड classification रिपोर्ट। तो ये मतलब ये आप बोल सकते हैं ये इट इज इक्वल टू एरर। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको एरर देता। एरर मतलब एरर, यानी इसमें एरर, यानी इसमें क्लासिफिकेशन में एरर क्या होता है मालूम? एरर का मतलब फॉल्स, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। और करेक्ट क्या है, यानी मतलब इसमें यानी राइट क्या है, मतलब करेक्ट, true positive, true negative. करेक्ट, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव, ये करेक्ट है। तो वी शुड गेट मोर ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव, लेस फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। ओके, अब लेट मी जस्ट रन दिस प्रिंट। अच्छा सॉरी, उसके लिए पहले तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना आपको। तो फ्रॉम sklearn डॉट, बोल सकते हैं आप कोर्सेज सब मॉड्यूल में से आता है ये क्लासिफिकेशन। गुड, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, हम लोग परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक मैट्रिक देख रहे हैं। तो उसका नाम मतलब उन लोग बहुत मीनिंगफुल नाम रखे, देखिए आप लोग, क्योंकि मेन लाइब्रेरी तो sklearn है, लेकिन अब सब मॉड्यूल, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मैट्रिक्स, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक मेट्रिक है। मेट्रिक मतलब मैट्रिक्स मतलब टू मेजर। तो इसलिए नाम भी उसका सब मॉड्यूल का क्या नाम रखे लोग, मैट्रिक्स। अब यहां से बोला आप इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को, और दो को भी एट ए टाइम कर ले सकते हैं आप। ओके, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कॉमा कंफ्यूजन मैट्रिक्स।
अब आप इसको दोनों को ये देना पड़ेगा आपको। पहले आप लेट्स प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट करेंगे हम लोग। ओके, तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट दीजिए आप, फंक्शन का नाम, और यहाँ पर आप एक्चुअल मतलब वाई टेस्ट, और प्रिडिक्शन क्या है, वाई प्रिडिक्शन। ओके, आप एट ए टाइम 2 भी कर ले सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करिए आप, और यहाँ पर भी आप 2 वाई टेस्ट, वाई प्रिडिक्शन। चलो, आई टेल यू 89 इज वेरी गुड। इनफैक्ट अभी हम इसमें ज्यादातर अभी ट्यूनिंग नहीं करें, तो मैं इसलिए बता, हाई डायमेंशनल का डेटा रहेगा ना, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन इज वेरी गुड एल्गोरिथम। तो नियर अबाउट 90 चलेगा उन्हें, बहुत अच्छा है मॉडल का परफॉर्मेंस, 90 चलेगा। ओके, और बी मैलिग्नेट को और अच्छा करा उन्हें, मतलब लेबल। ओके, और यहाँ पर आप देखिए टोटल हमारे कितने रिकॉर्ड से, टोटल कितने रिकॉर्ड देते हैं हम लोग टेस्टिंग के लिए। टोटल लेंथ ऑफ एक्स टेस्ट 171, 30% था वो। तो 171 में कितने रॉन्ग करा उन्हें, बोलिए कितने रॉन्ग टोटल। फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव 90 कितने, गुड गुड, 19 फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स, टोटल मिला के 19 है, और 152 सही है, 152 दे आर राइट, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव। तो इट्स ओवरऑल इट्स ओके, गुड, ओके फाइन। अब इसमें एक तो डेटा है, एक तो डोमेन नॉलेज, बिजनेस नॉलेज, और एक टॉपिक बोलते हैं हम लोग फीचर इंजीनियरिंग। ओके, फीचर इंजीनियरिंग है, और हम लोग और भी दूसरे टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैं आपको बताया मॉडल के पैरामीटर्स होते हैं, हाइपर पैरामीटर, जहां पर हम यहाँ पर नहीं दिए हम लोग, इसको ब्लैंक छोड़ दिए। ये करके भी हम लोग देख सकते हैं कि भाई के मॉडल की प्रिसिशन बढ़ रहा, और ये जो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव है कितने कम हो रहे, तो हम लोग उस पर बाद में देखेंगे। मतलब एक, चलो एक आइडिया तो आ गया आपको। ओके, ये ट्यूनिंग का पार्ट में बाद में हर एक एल्गोरिथम के हाइपर पैरामीटर्स हम देखेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक मॉडल बनाने आ जाना। अच्छा, मैं आप लोग मेरे को बोलो, आप एक काम करो, चलो आप लोग मेरे को बोलो, आप लोग बोलो इस पे ना, मैं दूसरा एल्गोरिथम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, एक बोलो आप, रैंडमली बोलो कोई भी, कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं सेम सेम डेटा पे। फिर उसका हम लोग चेक करेंगे ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। डिसीजन ट्री कर सकते सर। डिसीजन ट्री सर। ओके, चलो आप पूरा नाम बोलो, पूरा नाम बोलो। डिसीजन ट्री क्लासिफायर। डिसीजन इसलिए क्योंकि डिसीजन ट्री में 2 है ना, डिसीजन ट्री रिग्रेसर भी है, तो डिसीजन ट्री क्लासिफायर कर सकते हैं। और बोलिए चले, और कोई नाम, और नेबर लॉजिस्टिक। क्लासिफायर है, लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। रिग्रेशन, ये भी कर सकते हैं। तो हम लोग और फिर KNN भी कर सकते हैं, नहीं KNN, सॉरी लॉजिक रिग्रेशन नहीं, हाँ ना, करेक्ट, लॉजिक करेक्ट। अच्छा, लोग अक्सर ये लॉजिक रिग्रेशन में कंफ्यूजन, ये रिग्रेशन नहीं है, ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है। क्लासिफिकेशन पे। हाँ प्लीज, रिग्रेशन वर्ड आते लोग कंफ्यूज होते हैं। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज नॉट फॉर रिग्रेशन, इट इज फॉर क्लासिफिकेशन बिटवीन 2 क्लासेस। उसका फॉर्मूला भी हम लोग देखिए, लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला बताया मैं आप लोग को। ओके, लास्ट क्लास में फॉर्मूला, और मैं वो अपलोड भी कर दिया मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर ओके चलिए, हम लोग यानी पहले हम लोग डिसीजन ट्री क्लासिफायर, ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है, डिसीजन ट्री, DTC, डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो इसका देखेंगे हम लोग। तो पहला क्या है, इंपोर्ट दी एल्गोरिथम। तो फ्रॉम SQLN, चलिए आप बोल सकते हैं, आप लोगों को जब मैं टेस्ट करना कहाँ से लेना। sklearn.tree वेरी गुड, वेरी गुड, decision tree classifier, import decision tree classifier। गुड, डिसीजन ट्री। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग कैंसर, मैं नाम इससे पहले हम लोग कैंसर मॉडल दिए थे। अब यहाँ पर अब एक काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कैंसर ट्री देंगे, कैंसर ट्री।
क्योंकि ये डिसीजन ट्री पे ना, कैंसर ट्री। ओके, अब इसको क्या करना है आपको यहाँ पर, डिसीजन ट्री क्लासिफायर। इसके अंदर भी थोड़े हाइपर पैरामीटर है, स्पेशली मैक्स डेप्थ, ये है ना जीनी और मैक्स डेप्थ, ये हाइपर पैरामीटर्स है। इसकी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं हम लोग, कितने यानी डिसीजन ट्री कितनी डेप्थ तक जाना हम लोग, तो डेप्थ, तो इसको भी हम लोग करके ट्यूनिंग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसके भी बारे में डिस्कस करेंगे, ये पैरामीटर के बारे में। अभी हम लोग विथआउट जाएंगे। ओके, अब जनरली ना कभी कभी इसमें क्या होता नहीं उतना, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा टू मच चले जाता, बोल के इसकी वैल्यू कुछ तो देना, मगर मैं आपको बताता हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यानी कितने लेवल तक जाना, तो मैक्स डेप्थ आप लोग नहीं, ज्यादा नहीं, एक 5 लेवल तक जाओ। ओके, तो उसके बाद फिर आपके ये यहाँ के तो पूरे स्टेप्स मालूम है आपको। ट्रेन, ओके, ट्रेन द मॉडल, तो कैसा, कैंसर फिट, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन। नाउ उसके बाद हम टेस्टिंग क्या करेंगे, वाई प्रिडिक्शंस। अच्छा, वाई प्रिडिक्शन ऑलरेडी हम लोग यूज करें ना, तो मैं वाई ट्री दे देता हूँ मैं, तो ये वेरिएबल को अलग रखने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, प्रिडिक्शन, वाई प्रिडिक्शन। हमारा मॉडल का नाम क्या है, कैंसर अंडरस्कोर ट्री डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। अब आप इससे आप मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं थोड़े चेंजेस करना पड़ता है, ये दो ऑलरेडी है यहाँ पर। इसमें हमको खाली क्या चेंज करना पड़ेगा, मॉडल सॉरी मैं इसको कॉपी बराबर नहीं हुआ शायद ये। खाली वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा, ये वाई अंडरस्कोर टेस्ट। ट्री डालना पड़ेगा। हाँ, वाई टेस्ट तो सेम है, खाली यहाँ पर आप ये ट्री डालना पड़ेगा। अंडरस्कोर ट्री। चलिए, अब इसका जो था हमारा जो सपोर्ट वेक्टर का था, मैं तकरीबन क्या है 90 के करीब 89 था, और ये 19 रॉन्ग थे। अब इसका देखेंगे हम लोग टोटल। Wow, somehow decision tree is doing better than support. In this particular case, support vector से भी solid है, बेस्ट एकदम। See? तो आप बोल ही नहीं सकते हम लोग कि ये सिचुएशन के इंटरनल डेटा में द बेस्ट थिंग इज एल्गोरिथम अप्लाई करना। हाई डायमेंशनल डेटा के लिए सपोर्ट वेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसको भी हम लोग ट्यूनिंग करेंगे, लेकिन बगैर कोई हाइपर पैरामीटर के ये करे तो, यानी मतलब डिसीजन ट्री इज डूइंग गुड। और डिसीजन ट्री से भी और एक आगे है ना, मल्टीपल डिसीजन ट्री करके कर सकते हैं हम, उसको बोलते हैं रैंडम फॉरेस्ट करते हैं, जो मल्टीपल मॉडल को कंबाइन करके करता है। क्या है बोलते हैं उसको, रैंडम फॉरेस्ट। वो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, इससे भी इंप्रूवमेंट हो, इससे भी ज्यादा जाता। और सिर्फ 9 रॉन्ग रिकर्स, नॉन रॉन्ग प्रिडिक्शन 9 है, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव 9 है। बहुत 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 बेस्ट मॉडल। गॉट इट, डिसीजन ट्री सुपर। अब उसके बाद आप दूसरा ट्री को दूसरा पे जाने का वही नहीं, तो वेरी वेरी गुड एक्चुअली। और हम लोग यहाँ पर एक अच्छा काम करेंगे, डेप्थ ले ली, ज्यादा भी डेप्थ है तो भी प्रॉब्लम होता मतलब, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अलग अलग चेक करना है। ओके, तो आप लोग हम जैसे बात कर रहे हैं भाई, एक हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी है, तो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी ले सकते। तो अगर डू यू वांट मी टू शो लॉजिस्टिक रिग्रेशन करके देखेंगे, या इस एनएफ ये आपको समझ में आ गया काफी? आप लोग बोले तो बताओ, तो मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन करके देखेंगे। देख लो ना सर। ओके, तो अभी हम लोग सेम डेटा पे हम लोग करेंगे। नाउ नाउ लेट्स यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। चलिए, पहला यहाँ पर क्या है, आपको इंपोर्ट दी एल्गोरिथम। तो आप बताइए मैं कहाँ से आता है, एसक्यूएल में से कहाँ से आएगा? लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। वेरी गुड,
क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी एक इंटरनली रिग्रेशन के जैसे ही काम करता है उन्हें. इट यूजेस रिग्रेशन फॉर्मूला, बट it is split finally it will take the result from the regression and will split that result into two classes. So that's why उसका सब मॉडल का नाम लीनियर मॉडल ही है, लीनियर रिग्रेशन है, लीनियर मॉडल है. जैसे लीनियर रिग्रेशन भी यहाँ से आता, लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ओके, लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन सही है ना. लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ गया. अब यहाँ द रेस्ट स्टेप्स यू नो वेरी वेल. सिंपल क्या है, आपको मॉडल को इनिशियलाइज करना, आप ऑलरेडी बोल दिया आप लोग. तो यहाँ पर हम कर रहे कैंसर. अब इसका नाम क्या दिया था, मैं कैंसर ट्री दिया था ना लास्ट, कैंसर मॉडल कैंसर ट्री. अब इसका नाम कैंसर लॉजिस्टिक रिग्रेशन LG देंगे. लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो इसका बेसिकली क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इनिशियलाइज. ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ट्रेनिंग करना. कैंसर लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन. फिर देन प्रिडिक्ट करते, टेस्ट करते यूजिंग प्रिडिक्शन टेस्ट विथ टेस्ट डेटा या प्रिडिक्ट विथ टेस्ट डेटा, बोलो सेम है. सर कुछ एरर आया क्या ऊपर? नहीं. अच्छा, Logistic ये regression क्या method. मालूम, ये मैसेजेस है ये. तो इसके अंदर भी हाइपर पैरामीटर्स है, उसके मैसेजेस आते हैं. तो उन्हें पूरा फ्यूचर मतलब ये स्टॉप नंबर ऑफ इटरेशन रीच लिमिट. तो इन्हें इसकी इटरेशन, तो ये इसका एक पैरामीटर मैक्स इटरेशन बोल के, क्योंकि हम लोग ये लॉज यानी इटरेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ इटरेशन और स्केल द डेटा एज शोन. तो ये मैं जब ट्यूनिंग के वक्त इसके बाद ये आर्ग्यूमेंट, ये जो हाइपर पैरामीटर इसकी बात करेंगे. अब आप इसको इग्नोर कर सकते फिलहाल, ये जस्ट वार्निंग मैसेज है. मैं इसके ये मैक्स इटरेशन के बारे में बात करेंगे. ओके, यहाँ पर अब ट्रेन करना है हमको, टेस्ट करना है वाई प्रेडिक्शंस. अब इसका नाम LG दे देंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन. तो हमारे मॉडल का नाम क्या है, कैंसर LG. C कैपिटल है, कैंसर LG डॉट. सॉरी, कोई क्वेश्चन है आपका? कोई पॉइंट बोले थे आप कुछ शायद? नहीं सर, मॉडल नेम पूछ रहे थे ना आप, तो कैंसर अंडरस्कोर LG करके मॉडल. हाँ, करेक्ट करेक्ट. ओके, थैंक यू. चलो, अभी क्या करना है, अब इवेल्युएट कर सकते हैं ना. चलो, यहाँ पर चांस क्या करना है, इवेल्युएट कर दो. Y prediction LG. वाई प्रेडिक्शंस अंडरस्कोर LG. LG. Okay, now Y prediction okay, spelling sorry wrong. Y O. prediction O. कितना जा रहा वो, 93. 93 बेटर देन वो सपोर्ट वेक्टर है सर. सपोर्ट वेक्टर से तो लेकिन बेटर है. उसका सपोर्ट वेक्टर से बढ़ के, सपोर्ट वेक्टर मालूम आपके नंबर ऑफ फीचर्स बहुत ज्यादा है, हाई डायमेंशनलिटी है तो बहुत ज्यादा है, तो उसमें अच्छा है. लेकिन अदरवाइज डिसीजन ट्री इज वेरी गुड. और यू नो इवन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अगर आपके मॉडल में ज्यादा प्रोबेबिलिटी का ज्यादा है ना, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर. बट दिस इज आल्सो 90 के ऊपर है तो मतलब बहुत अच्छा है. 90 दिस इज वेरी गुड. 90 तो जैसे सिर्फ 12 को रॉन्ग है, मतलब ट्रेनिंग मतलब बहुत अच्छा कर रहा है ना. तो ये भी आप करके देख लिया. तो अभी हमको अभी ट्यूनिंग पे एफर्ट डालना है, फीचर इंजीनियरिंग करना है. तो ये तो अभी बिगिनिंग लेवल पे हम लोग खाली एक सिंपल मॉडल बना रहे हैं. हम लोग मॉडल की एक्यूरेसी कैसा बढ़ाते हैं, उसको क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. लेकिन आपको एक आइडिया आ गया कि भाई चलो आप ये उसको किस तरह से आप चेक करना है हम लोगों का. तो ये बेसिक आइडिया तो आ गया आपको.
और ये जो लास्ट क्लास में जो क्लासिफिकेशन है काफी चीजें अपग्रेड, मैं वो जो लास्ट क्लास का जो अपलोड वो कर देता हूँ मैं, लेकिन ये पूरा आपको आ गया इसमें, तकरीबन चीजें आ गए इसमें। ओके, और दूसरे एल्गोरिथम आपको अप्लाई करके देखना है तो मैं आपको असाइनमेंट ले, आप कौन से एल्गोरिथम बच गए इसमें? रिमेनिंग क्या है बोलिए आप? रिमेनिंग नाइव बेस है सर। और भी एक है, KNN है, KNN KNN क्लासिफायर है, और क्या है? नाइव क्लासिफायर नाइव बेस। नाइस। ओके, और दूसरा ना, ये हम लोग जो इंडिविजुअल एल्गोरिथम्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल एल्गोरिथम्स पे जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम, ये दिस इज बेसिकली हम लोग यूज करेंगे, यानी ensemble, उसको बोलते हैं ensemble मॉडलिंग। ensemble मॉडल मतलब ग्रुपिंग है, मतलब यानी इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन मॉडल मल्टीपल मॉडल। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, रैंडम फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल। तो रैंडम फॉरेस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ, अच्छा फॉरेस्ट मतलब क्या? फॉरेस्ट में क्या रहते? ट्रीज रहते ना, तो collection of trees, huge tree. So random forest is basically based on multiple tree models. Okay, trees. तो एक यानी decision tree का result, you can have multiple decision tree and you can combine the best of all and you can produce one. तो instead of one, क्योंकि एक ट्री इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा आपको, एक 95 दे रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? You can combine the result of multiple decision tree and you can build a model called random forest. And this can perform even better than an individual model. So even probably we can try that, can it go beyond 95? तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको कवर अप कर लूंगा मैं इंशाल्लाह। हम लोग रैंडम फॉरेस्ट पे फोकस करेंगे और हर एक एल्गोरिथम के पीछे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैसा काम कर रहा, और उसके फॉर्मूलाज वगैरह भी चेक कर लेंगे। लेकिन आई होप कि अभी आप लोग ये कंफर्ट जोन में आ गए कि आप मॉडल को इंपोर्ट करना, मॉडल बनाना, उसको परफॉर्मेंस चेक करना, रिग्रेशन रहा तो RMSE और R2 स्कोर चेक करना, अगर क्लासिफिकेशन रहा तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट चेक करना। टिल दिस पार्ट आई थिंक यू आर वेरी कंफर्टेबल एंड यू केम टू अ कंफर्ट जोन। तो ये सारे एल्गोरिथम अप्लाई करना। अभी इसमें ना नाइव बेस आप करके देखो, लेकिन ये जो मैं दो पर्टिकुलर एल्गोरिथम का जो जिक्र करना ना, ये एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये एक यानी प्रोबेबिलिटी, यानी दो क्लास, प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू क्लासेस। ओके, प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू क्लासेस, तो तब देन दिस विल डू गुड। और जो नाइव बेस है ना, नाइव बेस when there is something called a probability based on conditional probability, conditional probability। लास्ट टाइम मैं जैसा बताता है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट पे जब डिपेंड होता ना, तो ये नाइव बेस इज गुड एक्चुअली। लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट X when event Y has already occurred? तो event Y has already taken place, now what is the probability of X? तो ये इसमें आपको ये नाइव बेस अच्छा मतलब रिजल्ट देगा। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं इसका एक एग्जांपल मतलब मैं बताता हूँ मैं इसका मतलब, अब जनरली जो बहुत कॉमन लोग यूज करते हैं ना, इसका एग्जांपल वो है मालूम, क्योंकि वो ज्यादा फिट होता। और भी अलग अलग एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैं एक दो तीन एग्जांपल देता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर एग्जांपल रेन, given that given ये कैसा पढ़ेंगे इसको, given that it's a cloudy weather है। Okay, what is the probability that you are winning the match given that you have already won the toss? तो इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले तो। ओके, तो मैं ना ये जो हमारा जो प्रॉब्लम है ना, ये है एक इंटरेस्टिंग है। You have to predict whether a particular male is a spam. Okay, so now we need to predict or detect male, कोई मेल स्पैम है क्या, स्पैम और नॉन स्पैम, उसको जनरली हैम भी बोलते हैं, हैम। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्यों आता मालूम? अगर आपको कोई मेल आता है और उसके अंदर जो सब्जेक्ट है, जो मैटर है, वो पर्टिकुलर वर्ड्स उसके अंदर रहते,
तो if a mail contain this word, मैं उसको ऐसा properly, I'll put in a proper format. What is the probability of a mail? What is the probability of mail is a spam, given that it contains certain keywords, certain words, and those words are, there is a huge list. The words could be, for example, you know, अगर आपको message आया, oh good news, you won the lottery, cash prize. आ रहा समझ में? आप लोगों को भी काफी मेल आए होंगे, नहीं आए? नहीं आए? सही बोला आप लोग? आए सर, बहुत सारे हैं। पहले मर्तबा खुश हो गए होंगे आप लोग, अरे क्या लकी हो गए होंगे बोले, है नहीं? ईमान सही बोला, पहले मर्तबा तो खुश हो गए, अरे मेरे को प्राइज मिला। फिर बाद में पता चलता कि यार ये तो सर, गड़बड़ है, first इसमें तो कुछ experience लफड़ा तो है। पहले डिपॉजिट होना सर उनका। हाँ, पहले वो नहीं बोलता है, डिपॉजिट नहीं बोलता, पहले तो बोलते बहुत अच्छा है, ये है, ओके, बहुत मजे की बात करते हैं ने। एक लड़का मेरे पास आके बोला, सर बहुत खुश न्यूज, गुड न्यूज है, मेरे को एक ऐसा मैसेज आके एक बैंक का मैनेजर बोल रहा है कि आपको इतने पैसे डाल देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे बैंक में कस्टमर है, वो ओल्ड था, वो मर गया वो। तो फिर बोला, मतलब यू वेट, तुम थोड़ा वेट करो, फिर बाद में उन्हें मेल डालेंगे आपको वो थोड़ा पैसों की जरूरत है ये प्रोसेस करने के लिए। तो फिर वो मेल आया उसको, मतलब तो मैं समझ गया थी, दिस इज ये नहीं, ये मतलब फ्रॉड डिटेक्शन। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक स्पैम का मतलब ये फ्रॉड, तो ये एक कंडीशनल बेस है ना, कि अगर आपके फॉर एग्जांपल ये कई वर्ड्स है, तो आपको मॉडल ट्रेन करने के लिए ये सारे वर्ड्स को लेना पड़ेगा, और ये वर्ड्स लेके आप मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सेशन में आपको ये एक नई बेस का हम लोग ये ईमेल स्पैम क्लासिफायर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ईमेल स्पैम क्लासिफायर मॉडल, ये बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो चलिए अब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमको जरा थोड़ा इंशाल्लाह स्पीड अप करना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि बहुत अभी तक बहुत स्लो, मैं डेलिबरेटली जरा थोड़ा स्लो जा रहा था, मगर फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि ये क्लास में 2-3 लोग माशाल्लाह बहुत फास्ट है, मैं नाम नहीं लेता, आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं। ओके, आई कैन फील, आई कैन अंडरस्टैंड दैट आप लोग बहुत 2-3 जने बहुत अच्छा माशाल्लाह, लेकिन दूसरे जने मतलब आप लोग भी पिकअप कर सकते। ओके, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो, पिकअप कर लो आप, फिर सारा यानी मतलब मशीन लर्निंग का टारगेट नेक्स्ट वीक में मशीन लर्निंग को कंप्लीट करके फिर हमको डीप लर्निंग स्टार्ट करना है। और ये मशीन लर्निंग में भी हमको अभी एक इंडिविजुअल एल्गोरिथम को समझना है। ओके, और उसका मैथमेटिक्स पे आप टेंशन न लो ज्यादा, खाली मैथमेटिक्स आप समझना कि ये एल्गोरिथम का ये मैथ है, ये है। लेकिन अगर आप सारे एल्गोरिथम्स को भी अप्लाई करके उसकी एक्यूरेसी देख के भी डिसीजन ले सकते कि this is the final best model because it is giving me the best accuracy. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉडल में, या मशीन लर्निंग मॉडल में आपको मैं बता दूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या मालूम, डेटा है। और डेटा के लिए क्या नॉलेज होना आपको, डोमेन नॉलेज मतलब क्या, बिजनेस नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें आप काफी चीजें कर सकते, क्योंकि जब हम जो मॉडल बना रहे वो पूरे वेरिएबल्स है, उसमें हम लोग वेरिएबल्स ले रहे हैं ना, वेरिएबल्स ले रहे हैं हम लोग, वेरिएबल्स का मतलब फीचर्स, और ये फीचर्स वेरिएबल का नॉलेज किसको रहता, डोमेन बिजनेस, ये बिजनेस से ले रहे हैं हम लोग। तो कौन सा फीचर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता, कौन सा फीचर, 2 फीचर रहे तो प्रॉब्लम होता, ओके, और कौन सा फीचर मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, ये है। तो दिस ऑल एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस नॉलेज। तो आप बिजनेस मॉडल के इंप्रूव करने के लिए दो तरीके हैं डेटा, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डेटा। एक, आप डोमेन का नॉलेज लेना, या दूसरा आप कोई एसएमई के साथ काम करना। एसएमई किसको बोलते हैं, एनीबॉडी हैज एनी आइडिया एसएमई? एसएमई के साथ काम करना, एसएमई किसको बोलते हैं, आइडिया आपको? सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मॉडल बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में बना रहे, प्रिडिक्टिंग पेशेंट रीएडमिशन, प्रिडिक्टिंग पेशेंट रीएडमिशन, या प्रिडिक्टिंग व्हाट डू कॉल आईसीयू बेड, what do you call occupancy, how frequently the bed are getting occupied, or the demand for the beds or whatever. तो ये आप कर रहे हैं ना, तो उसका नॉलेज, तो आपको जो हेल्थ केयर के जो एक्सपर्ट रहते हैं, जो हेल्थ केयर में
doctors, nurses and all that, they are called the SMEs, subject matter expert. Okay, जिसको बिजनेस का तो कौन से फैक्टर कौन से वेरिएबल कंट्रीब्यूट करते हम उनके साथ बैठ के समझना चाहिए हमको. ओके, चलिए आपको जो भी बता रहा हूँ, इज इट मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? इज इट ओके? ओके सर. यस सर. अच्छा, आप लोग मेरे को बोल सकते हैं कि कोई कि ये